अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अभी हम नाश्ता बनाने आए हैं, तो मैंने सोचा साथ साथ आपसे बात हो जाए। इसके लिए हमने नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, 3 अंडे और ज़ीरा लिया है। ठीक है। और इसके लिए हमने ऑयल में पैन डाल लिया है हस्बे ज़रूरत। अब इसमें हमने थोड़ा सा प्याज इसलिए डाला है कि पर प्लेट के हिसाब से हमने करना है, और ज़्यादा बन जाए तो फिर बच जाता है, फिर कोई खाता नहीं है। इसलिए बस हमने इतना बनाना है जितना हमें चाहिए। तो हमने प्याज और हरी मिर्चें साथ ही डाल दिए कि इसका फ्लेवर हरी मिर्चों का आए थ्रू आउट जो बनेगा ऑमलेट, उसके लिए। तो लोग तो वैसे एक साथ 4-4, 5-5 अंडे भी डाल देते हैं, लेकिन वो उस सूरत में होता है जब अच्छे खासे खाने वाले हों। लेकिन हमारे यहाँ मामला उल्टा है, और बस इतना होता है जितना थोड़ा बहुत हम बना लें उतना ही खाते हैं। ज़्यादा बनाएं तो वो फिर लेने के देने बढ़ जाते हैं और बच जाता है। तो जनाब ये हो गया जी इस काबिल के हम इसमें टमाटर डालें। सॉफ्ट करना था बेसिकली प्याज को, और इसमें हमने टमाटर डाल के अब भूनना है हल्का सा कि ये भी सॉफ्ट हो जाए। साथ साथ चमचा इसलिए हम चला रहे हैं कि टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है, ताकि जब अंडे की बारी आए तो ये अपना काम दिखा चुका हो। अब अंडे में हमने नमक, मिर्च, मसाला जो भी था, ज़ीरा वगैरह, हल्दी मिक्स किया हुआ था, और वो डायरेक्ट हमने इसमें डाल दिया है, क्योंकि रेडीमेड किस्म की चीज़ बस हो जाए तो अच्छा है। और ऑमलेट में तो वैसे भी ऑयल ज़्यादा डलता है। किसी को कम पसंद हो तो वो अपनी मर्ज़ी कर ले, ऑप्शनल है, बट मैंने इतना डाला है जितना होना चाहिए। और किसी को जी बग़ैर टमाटर के चाहिए था तो मैंने जस्ट प्याज को ही कर लिया, और प्याज के साथ ही हमने वो काम कर लिया जो कि करना चाहिए था ऑमलेट के लिए। इसके बाद हमने इसमें अंडा डाल दिया था और इसको भी ऑमलेट बना लिया था। और साथ साथ उससे फारिग होने के बाद हमने पराठे बनाने शुरू कर दिए कि जी ये भी एक काम है। और तवा गरम हो तो 1 बाय 1 पराठा बनना फिर आसान ही हो जाता है, ठंडी जगह पे ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी हमारा नाश्ता तैयार, और मज़ेदार सा नाश्ता। किसी को फ्राई चाहिए था, किसी को ऑमलेट चाहिए था। हमने कहा जी सब खुश रहो, जिसको जो चाहिए वो ले। उसके बाद भिंडी पड़ी हुई थी, हमने उसको काट के रखा, धोया और फिर फ्राई किया ताकि जब हमें दोबारा बनाना पड़े तो ये फ्राई भिंडी हम फ्रीज़र से निकाल के फटाफट बना लें। और ये हमेशा का मेरा यही होता है कि जब सब्ज़ी आती है तो मैं उसको हाफ़ डन करके फ्रीज़र में रख देती हूँ कि ताकि जब कुकिंग हो तो आसानी हो। और ये कुछ क्रिएटिव वर्क है मेरी बेटी का, जो वो बड़े शौक़ से बनाती है।
ये जी गॉड गिफ्टेडली चीज़ होती है जो हर एक में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो चूँकि कोरोना का सीज़न चल रहा है तो मैं आपको एक हफ़्ते में ख़त्म करने की बात बता दूं कि कोरोना ख़त्म करने के लिए आपको सफाई रखनी है, विटामिन सी का या ऑरेंज और नींबू पानी का इस्तेमाल करना है, भाप लेनी है, हर 15 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना है और गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने हैं। और दिन में किसी भी टाइम एक चुटकी कलवंजी फांक लेनी चाहिए, खा लेनी चाहिए जो ठीक है, क्योंकि इस तरह करने से ये 1 वीक में ही वो 1 वीक बाद अगर टेस्ट कराए तो उसके इंशाल्लाह नेगेटिव आएंगे टेस्ट और वो सेहतियाब हो जाएगा। अगर माइल्ड भी किसी के कुछ ऐसे सिम्टम्स आए तो वो कोरोना से रिलेटेड ये चीज़ कर सकता है, ये मतलब रेमेडी है एक, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा कमिंग अप जो भी वीडियो में कोरोना से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कुदरत के खूबसूरत मनाज़र मुलाहिज़ा फरमाएं, इंजॉय करें, क्योंकि मैं भी इनको देख के काफ़ी इंजॉय करती हूँ। ये क्लिपिंग मेरे पास थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लो। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे फिर एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।